33 घंटे बाद बुझने वाली आग 26 घरों के चिराग गुल कर गई। फायर फाइटर समेत 18 लाशों की शिनाख्त हो गई। सानेह में 22 अफराद जख्मी हुए। खौफनाक आतिशबाजी के बायस इमारत का राख का ढेर बन गई। कई हिस्से गिर गए, पिलर कमजोर हो गए। इमारत का बाकी ढांचा किसी भी वक्त गिरने का खदशा। रेस्क्यू अहलकारों का मुतासरा इमारत में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। मलबा हटाने का काम भी जारी। कमिश्नर कराची की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील। निकाली गई दीगर लाशों के शिनाख्त के लिए सैंपल DNA लेबॉर्ट्री जामा कराची को मौसूल। मेडिको लीगल सेंटर कराची में DNA प्रोफाइलिंग। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया कहती हैं कि लाशों की शिनाख्त DNA क्रॉस मैचिंग के जरिए की जाएगी। अब तक मुतअद्दिद लाशों और लवाहिकीन के नमूने हासिल किए गए हैं। सानिया, गुल प्लाजा में लापता अफराद की तादाद कितनी है? बयानात में तजाद। वज़ीर आला और मेयर कराची ने लापता अफराद की तादाद 65 बताई। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने मिसिंग अफराद की गिनती 59 कर दी। DC ऑफिस के मुताबिक 75 अफराद के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई गई। गुल प्लाजा में आग लगने के फौरी बाद के मनाजिर सामने आ गए। प्लाजा के अंदर फंसे शहरी ने आग लगने के फौरी बाद की वीडियो बनाई। इमारत में फंसे अफराद जान बचाने के लिए भाग दौड़ करते रहे। गुल प्लाजा में आतिशबाजी की CCTV फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई। फुटेज की रिकॉर्डिंग का वक्त रात 10:22 है। आतिशबाजी से मुताल्लिक हुकाम की रिपोर्ट भी सामने आ गई। आग से निमटने के हिफाजती इंतजाम भी ना होने का इंकशाफ। प्लाजा में हंगामी अखराज का कोई मुनासिब रास्ता मौजूद नहीं था। तंग रास्तों के बायस इमदादी कामों में मुश्किलात पेश आईं। 500 दुकानों की गुंजाइश वाली इमारत में 1200 दुकानें कायम थीं। कराची में आतिशबाजी ने दर्जनों खानदानों पर क़यामत ढा दी। प्यारों को ढूंढने के लिए आने वाले शदीद कर्ब में मुब्तला किसी को भाई, किसी को बाप, किसी को बेटे की तलाश। गुल प्लाजा के बाहर अपनों को ढूंढने वाले बेबसी की तस्वीर बन गए। प्यारों के जिंदा लौटने की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। गुल प्लाजा सानहे में कितने अफराद लापता हुए, नई फहरिस्त जारी। DIG साउथ का कहना है कि लापता अफराद की फहरिस्त की स्क्रूटनी कर रहे हैं। 35 अफराद के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन गुल प्लाजा के पास टावर में आई है। 3 अफराद की लोकेशन औरंगी टाउन में आई है। मजीद स्क्रूटनी कर रहे हैं। पुलिस ने मजमूई तौर पर 70 से ज़ायद अफराद का डेटा जमा किया है। सिंध हुकूमत का जांबहक अफराद के लवाहिकीन को 1 करोड़ रुपए फीकस देने का ऐलान। मुराद अली शाह ने बताया कि 65 लापता अफराद को तलाश करना पहली तरजीह है। आग पर मुकम्मल काबू नहीं पाया गया। गलतियों को दुरुस्त करने के लिए इंक्वायरी करेंगे। मुतासरीन की बहाली के लिए कमेटी बना दी। जिनकी गलती हुई उन्हें सजाएं देंगे। मुतासरा इमारत में 1200 के करीब दुकानें थीं जिनका कारोबार तबाह हो गया। उन्हें पाँव पर खड़ा करने की कोशिश करेंगे। कोशिश है कि मुतासरा ताजरों को फौरी तौर पर कोई जगह दी जा सके। मैं लोगों के सामने जवाबदेह हूँ। सबको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। मेयर कराची की सानिहात पर सियासत से गुरेज की दरख्वास्त। मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए, लोग तकलीफ में हैं। बयानबाजी से मामला हल नहीं होते। इल्ज़ाम तराशी करने वाले हौसला शिकनी ना करें। दुख की घड़ी में हम सब बराबर के शरीक हैं। DNA रिपोर्ट के बाद लाशों को लवाहिकीन के हवाले कर दिया जाएगा। जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को फी का 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मेयर कराची के शहीद फायर फाइटर फुरकान के घर आमद अहले खाना से ताज़ियत और गहरे दुख का इजहार। कहा शहीद फुरकान की बेवा को मुलाजमत फराहम करेंगे। बच्चे के तमाम तालीमी खराजात भी बर्दाश्त किए जाएंगे। सानिहा, गुल प्लाजा पर ऑपोजिशन का नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज। MQM का सिंध असेंबली इजलास से वॉकआउट। नासिर हुसैन शाह का सिंध असेंबली में इजहार ख्याल। कहा कि गुल प्लाजा में जानी और माली नुकसान का इजाला किया जाएगा। सानेह की मुकम्मल इंक्वायरी कराई जाएगी। जुडिशल इंक्वायरी की ज़रूरत पड़ी तो वो भी कराएंगे। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी का गुल प्लाजा वाक़े पर जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत के पास सब अच्छा की रिपोर्टिंग है। जो निज़ाम मुसल्लत कर दिया है वो डिलीवर नहीं कर सकता। कब तक ऐसे ही चलता
चलता रहेगा। हुकूमत को और कितनी जाने और नुकसान चाहिए? सानिया इंतजामी की नाअहली है। कराची तीसरे बदतरीन शहर में शामिल हो रहा है। जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्यों शहर का सौदा पीपल्स पार्टी से किया? गुल प्लाजा की तामीर में कवानीन के खिलाफ वर्जी। इमारत 1980 की दहाई में तामीर हुई। 1998 में इजाफी मंजिल की तामीर की गई। पार्किंग एरिया में दुकानें बनी और छत को पार्किंग में बदला गया। 2003 में इजाफी मंजिल को रेगुलराइज किया गया। बेसमेंट समेत 3 मंजिलों पर 1021 दुकानें बनाने की इजाज़त थी। नक्शे की खिलाफ वर्जी करके 1200 दुकानें बनाई गईं। सिर्फ 179 दुकानें मंजूर शुदा नक्शे के मुताबिक तामीर हुई। राहदारी और बाहर निकलने की जगह पर भी दुकानें बनाई गईं। SPCA का कॉम्प्लेक्स प्लान और तामीराती तफसीलात दुनिया न्यूज़ पर। गुल प्लाजा जैसे वाकयात रोकने के लिए फैसले सिर्फ कागजों तक महदूद। सानिया गुल प्लाजा से सिर्फ 1 माह पहले सरकारी इजलास की दस्तावेजाती रुदात दुनिया न्यूज़ पर। 15 दिसंबर को कराची में डिप्टी कमिश्नर जनूबी की सदारत इजलास हुआ। लाजमी सेफ्टी ऑडिट के बगैर NOC ना देने पर इत्तफाक हुआ। तय हुआ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हर इमारत का सर्वे करेगी। हर इमारत में आग बुझाने के आलात, फायर अलार्म और हंगामी अखराज के रास्तों को लाजिम करार दिया गया। सिविल डिफेंस का सरकारी शोबा इजलास के फैसलों पर अमल ही नहीं करा सका। KMC के फायर डिपार्टमेंट की जानिब से इमारतों का कभी कोई ऑडिट नहीं हुआ। SPCA बिल्डिंग प्लान में भी फायर सेफ्टी का कोई जिक्र नहीं। मुआवजा काफ़ी नहीं, करप्शन खत्म करना ही असल हल। मकसद तब पूरा होगा जब सानियात को होने से पहले रोका जाएगा। सेनेटर अली जफर का सेनेट में सारे ख्याल। कहा बिल्डिंग कवानीन पर अमल दरामद ना होना सूबाई हुकूमत की मुकम्मल नाकामी है। जिम्मेदारान को सजा ना मिली तो ऐसे वाकयात बार बार होते रहेंगे। कराची हो या लाहौर, सानियात की वजह एक ही है, कानून से इनहराफ। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा यह सिर्फ गफलत नहीं, मुजरिमाना लापरवाही है। जब तक एहतसाब नहीं होगा ऐसे सानियात नहीं रुकेंगे। बुलंद इमारतों में इमरजेंसी प्लान पर संजीदगी से गौर नहीं होता। हादसा हो जाए तो क्या करना है? किसी शहर में वाज़ेह हिकमत अमली मौजूद नहीं। सेनेटर खालिदा बोली कि कई वाकयात हो चुके मगर हमारी आंखें नहीं खुलती। किसी शॉपिंग मॉल में हिफाजती इक़दाम नहीं। हुकूमत कहती है कि हम अजाला करेंगे। जानों का अजाला कैसे करेंगे? क्या अजाला कराची के लोगों के ही दिए गए पैसे से करेंगे? चीन ज़राअत, IT, AI और मादनियात के शोबे में मदद के लिए तैयार। CPEC 2 को अमली जामे पहनाया जा सकेगा। वज़ीर आज़म का पाक चाइना एग्री इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस का खिताब। कहा कि मुल्की बरामदात में बतदरीज इजाफा हो रहा है। मुआशी अशारिया मुस्तहकम हैं। अब हमें पायदार तरक्की की तरफ बढ़ना है। ज़राअत मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। इसकी सलाहियत लामहदूद है। हमारी 65% आबादी देही इलाकों में रहती है और यही काम करती है। ज़राई मईशत के लिए हमें मुनज़्ज़म होकर काम करना पड़ेगा। साइंसदानों मुहक्किकीन के ताउन से पैदावार में बेहतरी लानी है। जदीद टेक्नोलॉजी और तरीक़ों के ज़रिए ज़राई पैदावार में इजाफा वक्त का तकाज़ा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद वसी करने और ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का डेवोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मौके पर मुलाकात पर इत्तफ़ाक़। इसहाक़ डार के मिस्री हम मनसब डॉक्टर बदर से भी टेलीफोनिक रब्ता। ख़ित्ते की मौजूदा पेशरफ़, दो तरफ़ा और कसीरुल-जहती अमूर पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का मुसलसल बातचीत और ताउन की अहमियत पर जोर। वज़ीर ख़ारजा का इंडोनेशियन हम मनसब से भी रब्ता। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, ख़ित्ते की पेशरफ़ पर तबादला ख़याल। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर तवज्जो मरकूज़। फ्री कैन ने पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुतवातिर तबादलों को सराहा। ख़ित्ते समेत आलमी मंजरनामे पर तबादला ख़याल किया।
पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान शराकतदारी मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की डेवोस में सऊदी हम मनसब से मुलाकात। पाकिस्तान की माशी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। मोहम्मद औरंगजेब ने सऊदी हम मनसब को अहम माशी अशारियों से आगाह किया। वजीर खजाना का सरमाकारों के बढ़ते हुए एतमाद का भी जिक्र। कहा पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम और तरक्की की राह पर गामजन है। मादनियात और ज़राअत और दीगर पैदावारी शोबे सरमाकारी के लिए अहम तरीन हैं। माशी शरह नमू में इजाफा पहली सहमाही में 3.7% तक पहुँच गई। तरसलात ज़र 41 अरब डॉलर से तजावुज़ करने की तवक्को है। सऊदी वज़ीर ख़जाना का पाकिस्तान में हालिया माशी बेहतरी पर इत्मीनान का इज़हार। चेयरमैन सेनेट से अपोजिशन की मुलाकात और बात हो गई। वज़ीर कानून आसिम रज़वी तारड़ कहते हैं कि अपोजिशन लीडर की तकरीर के मुतालिक प्रोसेस में मसाइल होते हैं। हर रुकन का इनफरादी करारनामा आता है जिसकी तस्दीक का अमल जारी था। चेयरमैन सेनेट ने वाज़ेह कर दिया कि अपोजिशन लीडर की तकरीर का मामला हल कर लेंगे। जो भी अपोजिशन लीडर आएगा एक ही तरह का काम करेगा। चेयरमैन PTI बेस्टर गौहर ने कहा अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी करने पर स्पीकर के मशकूर हैं। महमूद खान चिकजई अपोजिशन की भरपूर नुमाइंदगी करेंगे। फिलहाल कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुज़ाकरात की जब भी बात हुई हमने ताउन किया। महमूद खान चिकजई का बतौर अपोजिशन लीडर पहले ही खिताब में ऐवान को मजबूत बनाने पर जोर। कौमी असम्बली से खिताब में कहा कि तकसीम शुदा ऐवान मजबूत कौम नहीं बना सकता। आए दाखिला खारजा और माशी पॉलिसियाँ ऐवान में बनाएं। सबको मिलकर बैठना होगा। खित्ते समेत सख्त मुश्किल में है। बाज़ ताकतें खित्ते को मैदान जंग बनाना चाहती हैं। जंग शुरू हुई तो ख़त्म करना हमारे बस की बात नहीं होगी। हम मुल्क के आइन और जमहूरियत के वफादार हैं। अपोजिशन एक हकीकत है, इसे हम सबको तस्लीम करना है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज। रास्ते धुंधला गए। हद निगाह कम होने से मोटरवे और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। धुंध के बायस मोटरवे M3 पर फैजपुर से जड़ावाला तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को भी धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। मोटरवे पुलिस की ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। अफगानिस्तान के शहर काबुल में चीनी रेस्टोरेंट में धमाका। एक चीनी और 6 अफगानी जा बहाक। 20 अफराद जख्मी। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक धमाका काबुल के शहर 9 में एक रेस्टोरेंट में हुआ। रेस्टोरेंट चीनी मुसलमान अब्दुल मजीद, उनकी अहलिया और अफगान शहरी की मिल्कियत है। पुलिस तर्जुमान खालिद ज़दरान की धमाके की तस्दीक। तहकीकात का ऐलान। रूस के यूक्रेन पर फ़िज़ाई हमले जारी। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूस ने ओडेसा में तवानाई की तंसीबात को निशाना बनाया। फ़िज़ाई हमले में घरों, तवानाई और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। हमले के बाद इलाके में बिजली और पानी की सहूलियात मुतासिर। गवर्नर ओडेसा का कहना है कि रूसी हमले में 2 अपार्टमेंट मुतासिर, 1 शहरी जख्मी। रिहायशी इलाके में हमले से यूक्रेनी शहरियों में खौफ व हरास फैल गया।